चुनौतियों पर हमने बात कर ली, किस तरीके से इस पे सुधार हो सकता है, वो सुधार आपके शब्दों में, आप तीनों के शब्दों में, क्योंकि आपने पूरी अपनी ज़िंदगी इस रंगमंच को सौंपी है, आपसे बेहतर उस सुधार की दिशा में उठने वाले कदम को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। तो उमा जी, किस सुधार की तरफ आप आज ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सरकार, स्कूल और परिवार में जो परिवेश जो बच्चा पाता है, ये तीन बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रंगमंच को आगे ले जा सकते हैं। विदेश में OTT हो, सिनेमा हो, सब हो, कई थिएटर ऐसे आपको 2-2, 3-3 महीने तक आपको बुकिंग नहीं मिलती है, आपको सीट नहीं मिलती है, आप खड़े रहिए लाइन में, आपको जगह नहीं मिलती है। 2-2, 300-300 साल बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आप बाकायदा वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आप उसको करियर के हिसाब से रख रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तो एक समस्या है ही, इट्स प्रैक्टिकल एक चुनौती है हमारी। जैसे भाई साहब ने कहा कि भूखे पेट में तो नहीं हो सकता है। सेकंड चीज़ है स्कूल। हमारे एक बहुत परिचित एक दंपति जी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम शुरू किया कि रविंद्रनाथ सिर्फ बंगाल में क्यों रहेगा, तो उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की कि विभिन्न अंचल से, विभिन्न स्टेट से, विभिन्न भाषाओं से एक्सपेरिमेंटल रविंद्रनाथ बच्चों के लिए किया जाए। हम लोग कितने स्कूलों में गए, प्रिंसिपल से हम मिले, नहीं जी हमारे तो बच्चों का एग्जाम आ रहा है, हमने कहा हम टिकट के पैसे नहीं लेंगे, फ्री टिकट है, बच्चों को आके देखने दीजिए। नहीं, क्योंकि स्कूल अब एक व्यवसाय है। कितने बच्चे मेरे फर्स्ट आए हैं, 100% मिला है, पर ये जो बच्चे का एक विकास है, मैं बच्चों के संग काम करती हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ, और स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ भी काम करती हूँ। और क्या शक्ति है थिएटर में, रंगमंच में क्या शक्ति है जी, ये मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है, और डंके की जोर से मैं बोल सकती हूँ कि आज जो हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी अवस्थाएं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और आज की ज़िंदगी हम जब बड़े हो रहे थे और आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत बहुत पेचीदी है। जी। उमा जी, जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप जी, समय जी मैं तो सुझाव के तौर पे ये कहना चाहूँगी क्योंकि समस्या मैंने बताई, मैं हमेशा एक बात कहना चाहती हूँ, और आज अच्छा मंच मिला कि हम नेत्रदान शिविर लगाते हैं, आँखों का ऑपरेशन का शिविर लगाते हैं, पुस्तक वितरण का शिविर लगाते हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाने का, मतलब नाना रकम के, अगर हम ये दान की लिस्ट गिनाएं तो बहुत सारी लिस्ट है। मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृति, किसी भी देश की संस्कृति की पहचान उसके रंगमंच, उस देश के रंगमंच से सबसे पहले की जाती है। और रंगमंच को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार भी सामने आए, और कॉरपोरेट, जैसा कि प्रेम कपूर भाई ने कहा, कॉरपोरेट कंपनियां आए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सामने आए कि वो अपने बच्चों को रंगमंच को देखने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और मैं जैसे आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी टीम अभी यात्रा कर रही है, क्योंकि कल हमारा रांची में शो था। अच्छा, तो आप देखिए, हम रांची में शो कर रहे हैं, हम दिल्ली में शो कर रहे हैं, मुंबई में शो कर रहे हैं, मैं लगातार यात्रा कर रही हूँ, और आज आपके इस मंच पे बैठने के लिए मैं सुबह ही लौटी हूँ। तो रंगमंच का खींचाव और आकर्षण बहुत मजबूत है। OTT हमें नहीं खींच पाता। OTT पैसे के लिए जरूर कोई चला जाए, लेकिन वो लौट कर आता है रंगमंच की तरफ। नसरुद्दीन साहब को आप लें, या आप फारूक शेख को लें, आप दीप्ति नवल को लें, आप किसी इसमें शबाना आजमी को लें, वो फिल्मों के साथ रंगमंच में लौट कर आते हैं। रंगमंच का अपना खिंचाव है। यहाँ मेरे कुछ साथी दोस्त जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो भी बैठे हैं, वो अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं नाटक दिखाने। तो ये चीज़ हर कोई अगर करेगा तो मुझे लगता है कि कलकत्ता में या कहीं पर भी रंगमंच को एक अच्छी मजबूती मिलेगी। जी, वो वैसे रंगमंच किसी का इंतजार नहीं कर रहा, और नहीं वो किसी का मुंह ताकता है, वो अपनी राह चल रहा है, जो जुड़ते चली जाए। प्रेम जी, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हमें से अक्सर लोग शिकायत किया करते हैं कि मौलिक नाटकों की कमी है। अगर मौलिक नाटकों की कमी है
तो उसको बड़े आसानी से दूर किया जा सकता है। हमारे साहित्य में जो क्लासिक कृतियाँ हैं, उन क्लासिक कृतियों का रूपांतरण हम करें, और मौलिक कृतियाँ आएंगी जब तो दर्शक भी उससे जुड़ेंगे और रंगमंच का विकास भी होगा। तो मौलिक कृतियों की इस अनुपस्थिति में हमें चाहिए कि हमारे जो साहित्य में जो क्लासिक रचनाएं हैं, हम उनको मंच पर उतारें। उमा जी का दल ये काम बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। हाल ही में उन्होंने एक वो रेत और इंद्रधनुष, इस तरह की कृतियाँ अगर आएंगी तो निश्चित रूप से दर्शक वर्ग भी बढ़ेगा और रंगमंच का विकास भी होगा। बिल्कुल। तो आज क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, उस पर हमने बहुत ही विस्तार से आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, रंगमंच को इस कदर, इस खूबसूरती के साथ और निखारने के लिए और संवारने के लिए।